गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट नंबर 6। ये वर्कशीट 16 जुलाई 2021 को आई थी। ऊपर अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिखिएगा। आज की वर्कशीट बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड, इनके बारे में है। बीजीय व्यंजक का मतलब है ऐसे पद जिनमें एक्स, वाई, ए, बी, सी ये सब तरीके के नंबर होते हैं और साथ में गणितीय नंबर 1, 2, 3, 4 भी होते हैं। सर्व गुणनखंड पदों के पुनः समूहन और सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बड़ी फॉर्म दे रखी है, आप उसे काट के छोटी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा रखा है 3a² b + c और 5ab² c, तो उनको तोड़ कर देखा 3a b c ये सब थे। दूसरे में 5ab b c थे, जो दोनों में कॉमन थे वो निकाल लिए a × b × c। ये दोनों के गुणनखंड है क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं। एक और उदाहरण लिखा है, उदाहरण 2। पहले ये वाला देखते हैं, 3a² + 5ab²। तो इन्होंने इसका कैसे निकाला, देखा कि तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा था, abc बाहर निकाल लिया और अंदर 3a + 5 भी बच गया। फिर देखा x³ + 6 y³ - 3x² y - xy², इसका गुणनखंड किया। तो करने का तरीका क्या था, पहले पदों का समूहन तो एक साथ लिखा, पहले दो पदों का सर्व गुणनखंड x² और अगले दो पदों का सर्व गुणनखंड y² प्राप्त किया। तो पहले दो पदों का देखा कि कॉमन क्या है, इनमें x ही कॉमन है तो x² बाहर निकालिया, अंदर बचा x - 6y। इन दोनों में कॉमन देखा y² बाहर निकाला, अंदर बचा x - 6y। तो एक साइड हो गया x - 6y एक फैक्टर, एक गुणनखंड, और दूसरा हो गया x² - y²। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण है x² = 6x = 8। इसका गुणनखंड उन्होंने इस फॉर्मूले से किया, x + a x + b। जो फॉर्मूला था x² = a = b x ab, इसका प्रयोग उन्होंने किया। क्या किया उन्होंने, इस 6x को तोड़ के लिख दिया 2 + 4 और 8 तो वैसे का वैसे ही। बाद में उन्होंने 2x + 4x करके उसको अलग कर दिया। इसको करने का एक तरीका ये भी था कि आप फॉर्मूला उल्टा खोल देते और अंतिम में सरल करो में। अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब अभ्यास में आएगा तो आपको समझाता हूँ साथ साथ, ताकि एकदम क्लियर हो जाएं चीज़ें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। मैंने गुणनखंड कर दिया है। xy³ - 6xy² था, मैंने देखा ये 8 भी 2 के पहाड़े में आता है, ये 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 लिख लिया बाहर। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x लिख लिया। y इसमें 3 है, इसमें y 2 है, तो y 2 लिख लिया। 2 × 4 8 होता, तो यहाँ 4 बच गया। x तो मैं बाहर निकाल चुका हूँ और y³ में से y² बाहर निकल गया, तो सिर्फ y बचा। यहाँ 6 में 2 3 6 होता तो 3, y² तो बाहर निकल चुका और एक x जा चुका, तो अंदर बचा 3x। आंसर आ गया 2xy² 4y - 3x। ऐसे ही दूसरा है x² = 8x = 12। इसको मैंने कर दिया 8x को 2 टुकड़ों में लिख दिया, 6x और 2x। और फिर इन दोनों में 8x और x² और 6x जो कॉमन था, x वो बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x = 6। 2x + 12 बाहर था 2, अंदर x = 6। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में x = 6 बराबर होना चाहिए। अगला है 2a² + a² - 2a² - b²। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक 2ab² के साथ a² रख दिया और 2b² के साथ b² रख दिया। यहाँ a² कॉमन निकाला तो अंदर बचा 1 - 2b। यहाँ b² कॉमन निकाला तो अंदर बचा 1 - 2a। कॉमन निकाल के यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अंतिम चौथा पार्ट देखते हैं, x² = 10x = 16। तो x² = 8 + 2 10 होता है, x और 8 × 2 16। तो फैक्टर सीधा सीधा देखिए, ये मैंने अब इसमें फॉर्मूला बनाया है, तो फॉर्मूला बन गया x = 8 x = 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सरल करिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला था x² - 9 के बटे में 6x = 18। x² - 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया
फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि अगर कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो आप उसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही यहाँ पे किया गया स्टेप में, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, सिक्स एक्स प्लस थ्री, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिक्स जो था दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब ये एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ऊपर एक्स माइनस थ्री और नीचे से सिक्स। ऐसे ही ये है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसका फैक्टर बनाया तो फैक्टर बन गए एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, अपॉन में एक्स प्लस टू पहले से था, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट गया, आंसर सिर्फ बचा एक्स प्लस वन। तो इसी के साथ हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। देखते हैं आज की साइंस की वर्कशीट, विज्ञान की वर्कशीट में क्या आया है। पिछली बार हमने पढ़ा था हवा का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल एक प्राकृतिक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने के लिए है। जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों, महासागरों या तालाबों जैसे जल निकाय का सदूषक है। मतलब जो जल का प्रदूषण होता है उसके कारक हम हैं, हम यानी कि मनुष्य, हम ही जल को प्रदूषित करते हैं। इसके मुख्य कारण जल निकायों में तेल, औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, जल निस्तारण, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरकों का फैलना है। जितनी भी चीज़ों को हम ज़मीन पे इस्तेमाल करते हैं, कूड़ा हो गई, खाद हो गई, गोबर हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब चीज़ें बह के पानी में चली जाती हैं। पहले नदियों में, तालाबों में जाती हैं, फिर नदियों में जाती हैं और नदियाँ आगे जाके समुद्र में मिलती हैं, तो पूरा का पूरा जल तंत्र ही दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है, समुद्री जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। तो कहने की बात यह है कि अगर जल के प्रदूषण को समय रहते ख़त्म नहीं किया गया तो ये हमारे पूरे जल के सिस्टम को प्रदूषित कर देगा। और प्रदूषित जल पीने से क्या होता है कि मनुष्य में बीमारियां होती हैं। हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। जल का पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक हैं। साथ ही वाटर हाइथिंग सिस्टम जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखते हैं आज के प्रश्न उत्तरों में क्या क्या लिखा है। तो पहला है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसमें 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, पहला तो बड़े पाइप से निकलने वाला कूड़ा पानी में गिर रहा है तो वो कूड़ा जल प्रदूषण करता है। नाव पानी में किसी द्रव्य को छोड़ रही है, तो एक नाव, इस चित्र में आप देखेंगे एक नाव है जो पानी में किसी प्रकार के एक द्रव्य को छोड़ रही है, वो कारण है। और तीसरा है, पानी में बहुत से अलग अलग प्रकार के रसायन गिरे हुए, नीचे आपने पानी में रसायन की बोतलें दिख रही हैं, ये जो बोतलें हैं ये पानी को प्रदूषित करती हैं। दूसरा प्रश्न है कि जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। देखिए मैंने लिखा है एक स्लोगन, पानी बचाना हम सब की है जिम्मेदारी, इससे करनी होगी हमको साझेदारी। यानी कि पानी बचाने के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है, तो हमें साझेदारी कर पानी को बचाना होगा। तीसरा प्रश्न है, जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए, तो वो आप अपने आप बनाएंगे। पोस्टर अलग अलग तरीके के पोस्टर हो सकते हैं। और चौथा है, जल प्रदूषण नियंत्रण के 3 सुझाव दीजिए। तो जल प्रदूषण के लिए पहला लिखा है कि नदियों में गंदा कूड़ा डिलाना बंद कीजिए, यानी कि डालना बंद कीजिए। मल और मूत्र का मल मूत्र का सीधा नदी में गिरना मलमूत्र का सीधा नदी में गिरना भी बंद करना होगा। और कारखानों से निकलने वाले कूड़े को सीधे नदी में नहीं डाला जाना चाहिए। ये 3 जो तरीके हैं जिनसे हम जल का होने वाला जो प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपकी आज की साइंस और मैथ्स की दोनों ही वर्कशीट कंप्लीट हो गई हैं। 9th क्लास आपसे फिर मिलेंगे जब आपकी अगली साइंस और मैथ्स की वर्कशीट आएगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।